लाइट, वाह, वेरी गुड। बहुत अच्छे, जबरदस्त, नोबेल पुरस्कार दिया जाता है आपको। तो प्रकाश है क्या? चलो, उष्मा क्या है? प्रकाश क्या है? वाह, अब बता दी। ठीक है, तो आपने पढ़ा है अभी अभी। अरे भाई, तरंग है क्या? तरंग के रूप में चलता है। कौन सा तरंग है? प्रकाश, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। विद्युत चुंबकीय तरंग में ही तो पढ़े थे प्रकाश, याद करो। विद्युत चुंबकीय तरंग में बहुत सारे तरंग हैं। बहुत सारे तरंग मतलब गामा की, एक्स को अल्ट्रा प्रणाम, पढ़े थे ऐसे। अल्ट्रा प्रणाम, अब सुन रो दियो, ऐसे था। तो यहाँ जो प्रकाश है वो क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, तरंग है। और तरंग क्या होता है मुझे बताओ भैया। तो तरंग क्या होता है? ऊर्जा का संचरण। तो अगर प्रकाश है तरंग, तो तरंग मतलब ऊर्जा है। कुछ भी अगर यहाँ भी मैं कुछ भी पूछूं, सब ऊर्जा है अपने आप में। ऊर्जा ही तो बह रही है। अगर ऊर्जा बह रही है तो वही तरंग के रूप में हमको दिखता है। इसलिए उसको क्या बोल देते हैं? विद्युत चुंबकीय तरंग, क्योंकि इसमें माध्यम की जरूरत नहीं होती है। याद आ रहा है? तो यही वेवलेंथ को हम देख पाते हैं, विजिबल स्पेक्ट्रम। ये पूरा स्पेक्ट्रम है, इसमें कुछ ही हमको दिखता है, इसको क्या बोलते हो आप? विजिबल लाइट। याद आ रहा है? प्रकाश, दृश्य प्रकाश। समझ में आ गया? तो प्रकाश एक ऊर्जा है। ऊर्जा किस रूप में बहती है? विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में। इसलिए प्रकाश को चलने के लिए क्या नहीं चाहिए? माध्यम की जरूरत नहीं है। इतना समझ में आता है? इसी वेवलेंथ के लिए, अब ये वेवलेंथ एक्चुअल में आपका एनसीईआरटी में क्या दिया है? हमने जो पढ़ा था वो कितना था? लगभग 380। इधर कम क्या है? 380 नैनोमीटर से आपका लगभग 780 नैनोमीटर। लेकिन एनसीईआरटी में इसको कितना दिया है? 300 से 700 नहीं, 400 से 400 के लगभग है। इधर तो ठीक है, लेकिन इधर 780 में 800 मत लेना। क्या लेना है आपको? 700 नैनोमीटर लेना है। ये एनसीईआरटी का है। तो इतना कि आपका जो क्या है स्पेक्ट्रम, आप किसको देख पाते हो? 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर के बस रेंज को आप देख पाते हो। मतलब आपका जो आंख है वो किसके लिए सुग्राही है? इसके तरंग दैर्ध्य के लिए। ना तो उधर दिखेगा और ना ही इधर दिखेगा। तो अब मैं इसी को समझा रहा हूँ लिख के। तो प्रकाश से हमको क्या मिलेगा? ऊर्जा। क्यों ऊर्जा मिलती है? क्योंकि प्रकाश क्या है? ऊर्जा है, इसलिए तो ऊर्जा मिल रही है। तो प्रकाश है ऊर्जा। प्रकाश कुछ नहीं, ऊर्जा है, एनर्जी है। आया समझ में? ये जो ऊर्जा एनर्जी है किस रूप में बहता है? विद्युत चुंबकीय तरंग। विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में एक जगह से दूसरे जगह जाती है। इतना आता है समझ में? इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। सब पढ़े हो? अब ये जो तरंग है ये क्या है? कौन से वाला तरंग है? याद करो। ये आंतरिक तरंग है कि बिना माध्यम वाला है? तो माध्यम की जरूरत नहीं है। तो विद्युत चुंबकीय तरंग का हमने क्या पढ़ा था? याद करो। स्पेक्ट्रम। क्या पढ़ा था? स्पेक्ट्रम क्या होता है? तो इंग्लिश में वर्णक्रम बोलेंगे, हिंदी में वर्णक्रम और इंग्लिश में स्पेक्ट्रम। तो होता क्या है वर्णक्रम या स्पेक्ट्रम? रंगों में विभाजन नहीं होता है। तो रंग तो केवल प्रकाश में है, बाकी जगह रंग थोड़ा है। प्रिज्म में, वाह, यही तो दिक्कत है। डबल देखो बोलोगे, वीडियो नहीं देखोगे। तरंग दैर्ध्य के आधार पर तरंग, ये जो विद्युत चुंबकीय तरंग है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का किसके आधार पर? तरंग दैर्ध्य के आधार पर। अरे आया के समझ में? आधार पर क्या किया था आपने? वर्गीकरण किया था। यही तो है आपका स्पेक्ट्रम। आता है इतना समझ में? अब इसी स्पेक्ट्रम का कुछ भाग, इस स्पेक्ट्रम का कौन सा भाग जिसको हम देख पाते हैं? इस स्पेक्ट्रम का कौन सा वाला? तरंग दैर्ध्य। तरंग दैर्ध्य के हिसाब से बांटे हो तो कौन सा तरंग दैर्ध्य? 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर। क्लियर है? ये जो तरंग दैर्ध्य है, इसके लिए जो मानव नेत्र है वो क्या है? सुग्राही है। मानव नेत्र क्या है? संवेदनशील है या सुग्राही है बोल सकते हो। इसलिए हम इसको देख पाते हैं, इस प्रकाश को महसूस कर पाते हैं, समझ पाते हैं। बाकी कोई भी स्पेक्ट्रम हम नहीं देख पाते। आया समझ में? इधर आईआर बोलो या रेडियो तरंग बोलो, उधर क्या गामा रेज, अल्ट्रावायलेट नहीं देख पाएंगे, क्योंकि हमारी आंख उसके लिए बना ही नहीं है। सीमा है हमारी आंख के। क्लियर है? अब यहां हमने देख लिया था लगभग। क्या देखा था? याद करो। बेजानी है पी नाला। क्या देखा था? बेजानी
ह पी नाला, तो बैजानी है पी नाला। तो सबसे कम तरंग दैर्ध्य किसका रहता है? बैगनी का। बैगनी का सबसे कम, उसके बाद उससे कम जामुनी, उससे कम नीला, उससे कम हरा, उससे कम पीला, उससे कम नारंगी मतलब ऑरेंज, और सबसे कम, कम नहीं ज्यादा बढ़ाता है, ठीक है, कोई बोल भी नहीं रहा है सर बढ़ाना है। तो बैजानी से ज्यादा जामुनी, जामुनी से ज्यादा नीला, हरा, पीला, नारंगी, और सबसे ज्यादा किसका रहता है तरंग दैर्ध्य? ये मैं बढ़ा चुका हूँ। इसमें एक चीज बताना रह गया था कि हरा जो है वो अधिक पूछना था आपसे, क्लियर है? आंख के लिए अगर बढ़िया कलर पूछा जाए बेस्ट, तो क्या लोगे? बेस्ट तरंग दैर्ध्य जो आंख को प्रिय लगता है, आंख में चुभता नहीं है, आया समझ में, तो वो है हरा। आया समझ में? जैसे देखोगे आप हॉस्पिटल वगैरह है तो वहां पर्दे वगैरह को क्या लगाया जाता है? ज्यादातर हरा। आजकल तो ये लोग समझते नहीं है, कुछ भी लगा देंगे। तो हरा रंग लगाने के पीछे कारण क्या है? जैसे सुबह सुबह आप हरियाली देखो, बोलते हैं ना, हरा भरा जाने से आपका मन शांत रहता है। तो सबसे बेस्ट कलर अगर पूछा जाए कि अधिक सुग्राही किसके लिए है, तो सुग्राही रंग क्या है आपका? हरा है। हरा क्या होता है? सुग्राही, अधिक सुग्राही। तो नेत्र जो है किस रंग के लिए अधिक सुग्राही रहता है? हरा रंग के लिए। अब तरंग दैर्ध्य लगभग कितना आएगा? दोनों के बीच में आएगा लगभग 5000 के आसपास। कितना आएगा? और 500 के आसपास, क्लियर है? 500 मतलब 550 के आसपास। कितना नैनोमीटर? 550 नैनोमीटर के, या 555 नैनोमीटर के आसपास आप ले सकते हो। 500 नैनोमीटर या 550 नैनोमीटर के आसपास हमारी आँख क्या है, ज्यादा कठिनाई महसूस नहीं करती है। आया समझ में? किसी को डाउट है तो बताओ। यहाँ तक क्या क्या पढ़े? प्रकाश। प्रकाश क्या है? कुछ नहीं है, ऊर्जा है। ऊर्जा का एक रूप है। आया समझ में? यहाँ प्रकाश आ रही है मतलब आपको ऊर्जा मिल रही है, सीधी सी बात। अब प्रकाश है मतलब ऊर्जा है। ऊर्जा है तो किस रूप में है? ऊर्जा किस रूप में बहती है? तरंग के रूप में। अब तरंग में भी दो भाग था, एक यांत्रिक तरंग और एक विद्युत चुंबकीय तरंग। यांत्रिक में माध्यम की जरूरत होती है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में क्या है? माध्यम की जरूरत नहीं है। तो ये वही वाला है विद्युत चुंबकीय तरंग, जिसमें माध्यम की जरूरत नहीं है। इसीलिए तो माध्यम की जरूरत नहीं है, तो कहां से आ जाता है ये? सूर्य से। सूर्य से कहां तक पहुंच जाता है? पूरे ब्रह्मांड में। यहाँ पृथ्वी तक अगर हमको प्रकाश मिल रहा है, और यहाँ तो कुछ नहीं है, यहाँ माध्यम है क्या? माध्यम नहीं है, ये स्पेस है, खाली है। और स्पेस है मतलब यहाँ से आपका प्रकाश कैसे पहुंचती है? तरंग के माध्यम से। कौन सा तरंग? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के रूप में हमारे तक पहुंचती है लाइट। आया कि नहीं आया समझ में? किसी को डाउट है क्या यहाँ तक? अब यही जो प्रकाश है, हमको पता है ये प्रकाश है, तो प्रकाश का अध्ययन भी कर रहे हैं। अभी कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? तो प्रकाश का अध्ययन करोगे तभी तो समझ आएगा। ये सीधी रेखा में जाती है, सीधी रेखा में जाती है, कण की दोहरी प्रकृति, कण भी है, तरंग भी है, अभी आएगा समझ में। तो ये सब हम जो पढ़ रहे हैं, इस सब्जेक्ट का नाम क्या है? अध्ययन। तो अध्ययन करते हैं किसका? प्रकाश के गुण व प्रकृति, ये सब का अध्ययन करते हो, वो है प्रकाशिकी। हिंदी में क्या बोलते हैं? इंग्लिश में पूछेगा आपको, इंग्लिश में पता रहना चाहिए ऑप्टिक्स। ऑप्टिकल लेंस करके आप सुने होंगे। तो प्रकाश का मतलब ऑप्टिकल फाइबर, सुने हो? नहीं सुने हो तो अभी पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिक याद हो जाएगा ऑप्टिक्स क्या है। तो समझ में आया यहाँ तक? ये पूरा आपका फ्लो चार्ट रेडी है किसके लिए? प्रकाश के लिए। तो यहाँ से कोई भी प्रश्न बन सकता है। अब यहाँ जो पूछा जाता है कि प्रकाश में जो दृश्य प्रकाश है उसको किस आधार पे बांटा जाता है? आवृत्ति के आधार पर कि तरंग दैर्ध्य के आधार पर? अभी तो बताया यार, ये बड़े बड़े लिखा है, क्या सोचते हो भगवान जाने। आवृत्ति तो बाद में उससे कनेक्ट किए थे, पहले क्या लमाया था मैं? हाँ, तो होशियार हो। अब प्रकाश तो है, लेकिन प्रकाश से हम क्या करते हैं? दृश्य है ये। प्रकाश से ही हम क्या देख पाते हैं? किसी वस्तु को। तो वस्तु को देखते कैसे? हमें कल बताया था, याद करो। वस्तु कैसे दिखेगी? कैसे देखते हैं? तो कैसे देखते हैं बताओ, जल्दी बताओ। जब कोई भी सूर्य प्रकाश, जरूरी नहीं है यहाँ सूर्य प्रकाश नहीं, यहाँ लाइट मेरे ऊपर आ रहा है, ये जो लाइट है यहाँ आ रहा है और यहाँ से निकल के आपके
आंखों में जा रहा है। अब ये लोग बोलेंगे लाइव वाले हमारे आंखों में नहीं आ रहा है, तो यहाँ से लाइट जो निकल रहा है वो पहले कैमरे में जा रहा है और कैमरा उसको विद्युत सिग्नल में कन्वर्ट कर रहा है। जो प्रकाश सिग्नल है उसको क्या बना रहा है, वो विद्युत सिग्नल। विद्युत सिग्नल से वायर से होते हुए कहाँ गया, कंप्यूटर। कंप्यूटर से होते हुए विद्युत सिग्नल को कहाँ कन्वर्ट किया गया, रेडियो सिग्नल में या माइक्रोवेव्स में। और माइक्रोवेव से फाइबर से होते हुए, या फाइबर वाला है अपना, तो फाइबर से होते हुए चला गया फाइबर में, और फाइबर से होते हुए वो जाएगा टावर में, और वहां से फिर सिग्नल जनरेट होगा और आपके मोबाइल में पहुंचेगा। मोबाइल में पहुंचा, फिर से विद्युत सिग्नल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लाइट। क्योंकि डिस्प्ले आप क्या करता है, डिस्प्ले जो है वो विद्युत सिग्नल को फिर से प्रकाशी सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है। पहुंच गया आपका प्रकाश आपके तक। तो प्रकाश को ही पहुंचाया जा रहा है। कैसे पहुंचाया गया, प्रकाश को पहले कैमरा में पहुंचाया, कैमरा उसको विद्युत सिग्नल के बाद ही आपके मोबाइल में पहुंचा दिया और मोबाइल फिर उसको प्रकाश में कन्वर्ट कर दिया। हो गया, प्रकाश आपके आंखों तक पहुंच गया, इसलिए तो देख पाया। अगर प्रकाश नहीं पहुंचेगा नहीं देख पाओगे। डिस्प्ले खत्म, प्रकाश खत्म, इसलिए डिस्प्ले उड़ गए, नहीं दिखा तो फोटो, प्रकाश नहीं आ रहा है। तो वैसे ही है, लाइट क्या होता है, जब तक रिफ्लेक्ट नहीं होगा, जब तक क्या नहीं होगा, परावर्तित नहीं होगा, आप नहीं देख पाओगे। तो कैसे हुआ भैया, लाइट प्रकाश के परावर्तन के बाद आंखों में पहुंचता है, आंखों में पहुंचेगा तभी दिखेगा, आंखों में पहुंचेगा तभी दिखेगा। दिख रहा है, क्या है, दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, क्या है, क्योंकि सामने में क्या आ गया है, इस प्रकाश, ये इसके प्रकाश यहां से तो आ रहा है लेकिन इसका प्रकाश को रोक दिया है, इसलिए आपको नहीं दिख रहा है। अभी इसका प्रकाश आपके कहाँ पहुंच रहा है, आंखों में, इसलिए हाथ दिख रहा है। अगर मैं ऐसा कुछ बना दूं तो इसका प्रकाश ऐसे मुड़ के आए और यहाँ से ऐसा लगे कि आपको ऐसा दिख रहा है, तो ऐसा हो जाएगा कि पारदर्शी बन जाएगा। यहाँ ऐसा कुछ लगा दिया, ऐसा कुछ यंत्र या जो भी है, तो ऐसा कुछ कपड़ा लगा दूं जिससे ये प्रकाश ऐसे घूम के ऐसे आके ऐसा लगेगा कि यहाँ से निकल रहा है प्रकाश, तो आप 100% कंफ्यूजन में रहोगे कि यहाँ क्या है, पेन है, हाथ तो है ही नहीं। तो आपको बेवकूफ़ कैसे बनाया जाएगा, ऐसा कुछ अगर कपड़ा बना दिया जाए और उस कपड़े में ऐसा बनाया जाए कि यहाँ कोई व्यक्ति खड़ा है, ये ठीक है, अब इसको ऐसा कपड़ा पहनाया जाए कि यहाँ पीछे से जो प्रकाश आ रहा है, ये जो प्रकाश है इसको मोड़ के आपको ऐसा दिखाया जाए कि प्रकाश यहीं से निकल रहा है, तो आप गायब, छूमंतर, मिस्टर इंडिया। क्यों मिस्टर इंडिया बन गया, क्योंकि आपको इसका प्रकाश दिखा क्या, ये आदमी का प्रकाश दिखा क्या, आपका जैकेट क्या किया, पीछे वाला जो प्रकाश है, पीछे का प्रकाश मान के चलो यहाँ कुछ है, इसका प्रकाश सीधा आपके आंखों में पहुंच गया, मतलब आपको लगेगा कि यहाँ ये है, बीच का आपको दिखेगा ही नहीं। आया समझ में। तो क्या इनविजिबल मिस्टर इंडिया बनाना संभव है, हाँ है, लेकिन कब होगा पता नहीं। अभी इसमें बहुत काम चल रहा है, और है इनविजिबल हो जाता है, लेकिन कपड़ा में अभी काम चल रहा है। बाकी हम वस्तु वगैरह को आराम से इनविजिबल कर सकते हैं, कि कमरा में रखा हूँ और कमरा में कोई वस्तु को इनविजिबल कैसे कर लूंगा मैं, ये मान के चलो एक कमरा है, ठीक है, और ये बैकग्राउंड कैसा है, रेड कलर का, रेड कलर का यहाँ क्या है, दीवार। अब यहाँ मुझे कुछ बॉक्स ऐसे, यहाँ बॉक्स को अगर इनविजिबल करना है तो मुझे बस क्या करना होगा, यहाँ पीछे का जो प्रकाश है उसको आपके आंखों तक ऐसे पहुंचाना होगा कि आपको लगे। कंपैरिजन में देखते हैं हम लोग, देखना कभी कभी क्या होता है, समान रंग रहता है ना, तो अरे तो नहीं दिखत रही, हिच कपड़ है साले, एक रंग हो गए, नहीं दिखत रही, एक रंग के कारण आप देख नहीं पा रहे थे क्योंकि प्रकाश उसमें मिल जा रही थी। वैसे अगर यहाँ अगर मैं कुछ बना दूं तो आराम से कोई भी वस्तु को मैं छुपा सकता हूँ, आपके आंखों के सामने रहेगा, नहीं देख पाओगे। क्यों नहीं देख पाओगे, क्योंकि प्रकाश का खेल है। आया समझ में, खतरनाक है प्रकाश का खेल। फिजिक्स पढ़ाऊंगा ना तो 1 महीना पढ़ाऊंगा ऐसे खतरनाक। ये जो स्पीड दिख रहा है पंखे का, ये पंखे की स्पीड को चेंज कर सकता हूँ मैं लाइट से मात्र, कभी स्पीड ज़्यादा दिखेगा कभी कम दिखेगा, क्योंकि आंखों को धोखा देना है तो बस प्रकाश को धोखा दो, प्रकाश में परिवर्तन, आंखों को धोखा। अभी क्या है, यहाँ से सफेद लाइट निकल रहा है, तो सूर्य से क्या निकलता है आपका, सफेद प्रकाश। मैं कल ही बताया था सफेद रंग नहीं है, सफेद प्रकाश क्या है, 7 रंगों का समूह है। एक्चुअल में तो मेन कलर क्या होते हैं, 7 रंग, बैजानी, हैप्पी, नाला, और ये सब सातों मिल जाते हैं तो क्या बन जाता है आपका सफेद। ऐसे में सिर्फ व्हाइट, यहाँ जो लाइट निकल रहा है ये लाइट से क्या निकल रहा है आपका, 7 रंग एक साथ निकल रहा है समान क्वांटिटी में। अब 7 रंग निकला, यहां तक पहुंचा, तो यहां तक पहुंचा तो बताओ अब पीला क्यों दिख रहा है फूल,
क्योंकि यहाँ पूरा सफेद प्रकाश है तो उसमें हर चीज का, हर तरंग दैर्ध्य का रंग उसमें मौजूद है। तो वो होगा क्या, पीला क्यों दिखा आप बताओ। पीला को छोड़कर बाकी सब क्या हो गया, अवशोषित। यहां से पीला प्रकाश आया आपके पास, क्या आया, ये पीला प्रकाश क्या हो गया, परावर्तित हो गया, और आपके आंखों में क्या मिला, पीला मिला आपको। इसलिए रंग हमको क्या दिख रहा है, पीला। अगर नीचे में हरा दिख रहा है तो वहां से हरा रंग आ रहा है, बाकी जो भी है उसमें वो क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है। आया समझ में। अगर काला होता तो पूरा लगभग सब रंग को एब्जॉर्ब कर लेता है, थोड़ा बहुत प्रकाशित करता है, चमक रहता है, तो वो काला वाला क्या करता है, लगभग सभी रंग को क्या कर लेता है, अवशोषित, इसलिए वो क्या दिखता है, काला दिखता है। समझ में आया क्या, अरे आया। तो वस्तु को कैसे देखते हो, जब लाइट वहां रिफ्लेक्ट होके आपके कहाँ पहुंचे, आंखों तक, तो ये पूरा बैजानी हैप्पी नाला दिख रहा है, ये बैजानी हैप्पी नाला ये आया उसमें पड़ा, यहां से क्योंकि सरफेस क्या था, हरा था, इसलिए केवल हरा लाइट का क्या हुआ, परावर्तन हुआ। आया कि नहीं आया, हरा लाइट ही रिफ्लेक्ट हुआ, बाकी सब दिख रहा है, सब कहाँ हो गए, एब्जॉर्ब हो गए। आया कि नहीं आया। इसलिए जब आप गाढ़ा रंग पहनते हो, गाढ़ा कलर का कपड़ा पहनते हो, तो गाढ़ा कलर में लगभग सभी रंग क्या हो जाते हैं, एब्जॉर्ब होते हैं, इसलिए जल्दी से गर्म हो जाता है आपका गाढ़ा रंग, क्योंकि परावर्तित ही नहीं हो रहा है। और वहीं सफेद रंग का कपड़ा पहनते हो तो क्या होगा, सफेद उसको परावर्तित करेगा, पूरा सफेद रंग, मतलब सातों रंग लगभग क्या हो जाता है, परावर्तित होता है। और सातों रंग परावर्तित होगा तो क्या यहाँ उसमें एब्जॉर्ब हुआ है क्या, और उसमें एब्जॉर्ब नहीं हुआ है, मतलब क्या समझे, गर्मी कम लगेगा। आया कि नहीं आया समझ में। तो दो है आपके पास, एक है ब्लैक और एक है व्हाइट। सर दोनों, ये ब्लैक बना था ना मैं, ये हो गया ब्लैक वस्त्र आपका, ब्लैक वस्त्र, और ये क्या हो गया, व्हाइट। तो अब मुझे बताओ यहां से दोनों जगह से तो बैजानी हैप्पी नाला आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। ये आ गया बैजानी हैप्पी नाला, सबो रंग बनाने लागी मोलत, रेड रेड, और इधर क्या बना लिया, इधर बैगनी और बैगनी, पूरा ऐसे बीच में आ रहा है। तो अब क्या होगा, इसमें से सभी प्रकाश क्या हो जाएंगे, सभी प्रकाश लगभग परावर्तित, परावर्तित होगा। लेकिन ये तो ब्लैक है, ब्लैक क्यों दिख रहा है, क्योंकि यहाँ परावर्तित करने के लिए कुछ बचा ही नहीं, सब क्या हो रहा है, अवशोषित हो रहा है, हो रहा है, अवशोषित हो रहा है। तो क्या होगा भाई, अवशोषित हो रहा है तो ऊर्जा है, अभी तो पढ़े, प्रकाश क्या है, ऊर्जा है, ऊर्जा को आप अवशोषित करोगे क्या बढ़ जाएगा, इसलिए गर्मी में क्या ना पहनना, काला कपड़ा, नहीं तो और गर्मी लगेगा। और इधर से क्या हो रहा है, सब परावर्तित, और परावर्तित हो रहा है तो क्या हो जाएगा, उष्मा कम, ऊर्जा कम, होगा कि नहीं होगा, ऊर्जा कम तो क्या हो जाएगा आपका, गर्मी कम, गर्मी कम, ठंडा लगेगा ऐसा मत बोल देना, क्योंकि कोई भी पूर्ण परावर्तक हो ही नहीं सकता, कुछ तो एब्जॉर्ब करेगा ही ना, लेकिन गर्मी को बहुत कम कर देगा आपका सूती, सफेद सूती वस्त्र। आया कि नहीं आया समझ में। अब बताओ छाते का रंग कैसे रखोगे, अगर आपको छाता डिजाइन करना है तो छाते का रंग क्या रखोगे, छाते का रंग क्या रखोगे। सर मैं पहले डंडक बता देता हूँ, मैं मुझे लाल पसंद है तो मैं लाल रखूंगा, अरे उससे क्या फर्क पड़ता है, आप ऊपर का बताओ, ऊपर का काला रखोगे, काला रखोगे ऊपर का, मौसम के हिसाब से रखोगे, ठंडा दिन में छाता नहीं लेके निकलते हो आप लोग, दिमाग ज्यादा है, मतलब अमीर आदमी हो आप, हर मौसम में छाता बदलोगे। गर्मी दिन का छाता है, गर्मी दिन में उसमें तो छाता लगता है, ठंडा दिन में छाता लेके कौन निकलता है भाई, जबरदस्ती आप, बारिश में उष्मा उष्मा से लेना नहीं है, पानी के लिए पकड़ते हो, यहाँ किसके लिए पकड़ रहे हो, प्रकाश के लिए। तो प्रकाश के लिए जब छाता लेके निकलते हैं तो कौन से रंग का छाता लेना चाहिए, और बारिश में क्या फर्क पड़ता है भाई, रंग क्या है, पानी तो गिरना ही है, पानी का परावर्तन तो होता नहीं है। चलो बताओ अब क्या कर रहे हैं, हाँ सफेद रखे, ठीक है, ऊपर क्या रहेगा, ऊपर सफेद रहेगा, ठीक है, अंदर सफेद रहेगा, अंदर से प्रकाश से परावर्तित। अंदर क्या है सफेद रखना है भाई आप लोगों को, खतरनाक हो यार। ऊपर में क्या है बताओ, सूर्य है,
तो सूर्य प्रकाश को क्या है, वापस जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? तो वापस जाने के लिए आपको क्या चाहिए? सफेद चाहिए कि नहीं चाहिए? ऊपर में क्या होगा? ऊपर में सफेद, छाता के ऊपर में सफेद, नीचे में क्या रखोगे? काला सा काला। ठीक है, क्यों भैया? क्योंकि जो प्रकाश है टकरा के इधर उधर से आपके पास पहुंच रही है। अब ये जो प्रकाश है, क्या ये प्रकाश इधर से भी आएगी? ड्रर ड्रर पहुंचेगी। अब यहां पहुंच रही है, तो यहां भी अगर आपने सफेद रख दिया नीचे में, तो नीचे में भी सफेद रखा तो आपके पास पहुंच जाएगा, है कि नहीं? तो आपको क्या करने का? ड्रर अंदर में क्या रखने का, ताकि ये परावर्तन से आपके तक ये ना पहुंचे। ठीक है, तो अंदर क्या रखना चाहिए? अंदर काला, बाहर सफेद। ये प्रश्न पूछा जाता है, एकदम सरल है। अंदर में उष्मा अवशोषित होना चाहिए, छाता में आपके तक ना पहुंचे, परावर्तित होके, और बाहर में परावर्तन हो जाए जितना अच्छा है। नहीं तो छाता गर्म तो गर्मी नीचे फेंकेगा वो, आया समझ में? इसलिए छत जब भी ढाला जाएगा, छत का ऊपर हमेशा सफेद रंग में पोता जाता है। काला पोत दोगे तो हो जाएगा। सोलर कुकर में काला पोता जाता है कि नहीं? क्योंकि हमको उष्मा चाहिए। और ज्यादातर छत को अगर ठंडा रखना है ना, तो सफेद रंग का एक आता है पॉलिश, पूरे छत में लगा दो, पूरा छत को क्या करेगा? पूरे छत का पूरा परावर्तित कर देगा, आपका छत ठंडा रहेगा। आया समझ में? तो छत में सफेद रंग का एक कोटिंग आता है, वो लगा सकते हो बाद में, पैसा हुई तान घर बनाऊं था। क्लियर है? गर्मी बहुत कम हो जाता है, बहुत ज्यादा कम हो जाता है, क्योंकि पूरा जो छत में उष्मा अवशोषित होना था, सब क्या हो गया आपका? परावर्तित हो गया। ए ले, कौन है? देख लू भैया, क्या दिखेगा इसको? सेब लाल क्यों दिखता है? क्योंकि लाल रंग का क्या होता है? देखो, लाल रंग का क्या हो रहा है? परावर्तन। अब बाकी रंग का अवशोषण। तो ऐसे टाइप का प्रश्न बनता है, सेब लाल क्यों दिखता है? फिर 4 ऑप्शन रहेगा, तो सेब लाल क्यों दिखता है? क्योंकि लाल रंग का परावर्तन होकर हमारे आंखों तक पहुंचता है, और शेष रंगों का क्या हो जाता है? अवशोषण। समझ में आया कि नहीं आया? एकदम सरल, ये हो गया सर। अब हमको देखना है स्रोत, मतलब एक पहले तो ये सब तो आपको पता रहता है। क्या पता रहता है? कुछ कुछ बातें, कुछ कुछ बातें मतलब सर, प्रदीप्त वस्तु, प्रदीप्त वस्तु, अदीप्त, सब जानते हो ये सब। पारदर्शी, अल्प पारदर्शी, या अर्ध भी बोलते हैं इसी को, अल्प पारदर्शी। इसके बाद क्या है आपका? अपारदर्शी। सबको याद है? ले जल्दी बताओ। प्रदीप्त, दीप्त मतलब जलाना होता है क्या? प्र मतलब साथ में, आ मतलब नहीं, आ हमेशा उल्टा रहता है। प्र मतलब प्रदीप्त है, दीप्त मतलब क्या होता है? जलना। क्या हो? जलना। जलना का अर्थ होता है प्र मतलब साथ में, प्र मतलब ज्यादा, जलना। और जलेगा तो क्या होगा? ये प्रदीप्त वस्तु वो होते हैं जो जलकर स्वयं का क्या करते हैं? प्रकाश देते हैं। स्वयं का प्रकाश देने वाले वस्तु क्या होंगे? प्रदीप्त वस्तु। जल्दी से उदाहरण बताओ, बड़ 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 बताओ। सूर्य है क्या? सूर्य प्रदीप्त है, वो बताओ, लेना जल्दी बताओ। दिया नो है जी, दिया नो हरे, दिया क्या कहलाएगा? प्रदीप्त वस्तु, क्योंकि वो खुद जल रहा है। मोमबत्ती, तो जहां से आपको क्या निकले? प्रकाश निकलते हुए दिखे, वो क्या होता है आपका? प्रदीप्त वस्तु। प्रकाश जनरेट करने वाला, प्रकाश बनाने वाला क्या कहलाता है? स्वयं का प्रकाश हो, और इसी को आप बोल सकते हो प्रकाश क्या करने वाला? बनाने वाला। प्रकाश की उत्पत्ति, तो दिया, मोमबत्ती, सूर्य सब प्रकाश जनरेट करने वाला है। वही अदीप्त वस्तु मतलब स्वयं नहीं जलता है। स्वयं जलेगा क्या ये? नहीं जलेगा, स्वयं का प्रकाश नहीं। अदीप्त मतलब स्वयं दीप्त नहीं होता, स्वयं का प्रकाश नहीं। तो दिखेगा कैसे ये? अभी देख रहे थे, सेब, सेब का स्वयं का प्रकाश निकलता है क्या? स्वयं का नहीं। सेब अंधेला में, ये सब अंधेला। और इसी को और याद रख सकते हो, अंधेला में ले जाओगे तो क्या हो जाएगा? अंधेला में ले जाओगे तो ये स्वयं का प्रकाश दे रहे हैं क्या?
क्या कर देगा? उजाला कर देगा। तो प्रकाश मतलब उजाला कर देगा। दोनों में अंतर यही है कि जो प्रदीप्त वस्तु है, अगर स्वयं से प्रकाश निकल रहा है तो उसको कहीं भी ले जाओ वो प्रकाश को नहीं छोड़ेगा, क्योंकि अंदर से निकल रहा हो। तो अंधेला में भी ले जाओगे, अंधेला में भी प्रकाशवान कर देगा, उजाला उजाला। लेकिन अदीप्त वस्तु है तो अदीप्त वस्तु खुद का प्रकाश तो है नहीं उसके पास, स्वयं का प्रकाश है क्या? स्वयं का प्रकाश नहीं है तो क्या होगा भाई? स्वयं का प्रकाश नहीं है, दूसरे प्रकाश में, दूसरे के प्रकाश को क्या करता है? प्रकाश को क्या करता है? परावर्तित करता है कि नहीं करता है? और चमकता है। खुद का है नहीं। जैसे मेरा प्रकाश है क्या? कैसे जानोगे? सर थोड़ा अंधेरा में फेंक देवो, तानते तो दिखस नहीं, मतलब तो प्रकाश नहीं है। हाँ, तो दांत चमकत हो तो अलग बात है। क्लियर है? नहीं है तो वह का है, वो चिंगम वाला उदाहरण है रे का एड। क्लियर है? वहां से प्रकाश निकलता है तो फिजिक्स के अपोजिट है वो, फिजिक्स के खिलाफ है वो एड्स। तो यहाँ सीधी सी बात, अंधेरे में ले जाओगे तो ये नहीं दिखेगा, क्योंकि प्रकाश के बिना खुद नहीं दिखेगा, खुद का ही नहीं यार। तो यहाँ जो भी है आपका, जहां से प्रकाश नहीं निकल रहा है, सब अदीप्त है। जैसे मैं, आप, यहाँ ब्रह्मांड में आपका सूर्य को छोड़ के जितने भी सभी ग्रह हैं, ठीक है। तारा तो क्या होता है? सूर्य ही तारा है। तारा तो क्या होंगे? प्रदीप्त होंगे। लेकिन ग्रह क्या है? अदीप्त है। मानव, जंतु, बस करंट जनरेट वाला नहीं रहना चाहिए, नहीं मछली खुद करंट जनरेट करके प्रकाश ऊर्जा कर लेता है, उसको छोड़ दो। जुगनू 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 जुगनू, तो जुगनू क्या है? प्रदीप्त में आ जाएगा, क्योंकि खुद का प्रकाश है, अंधेरे में जाके वो प्रकाशवान कर देगा। लेकिन ये लोग अंधेरे में दिखेंगे क्या? अंधेरे में नहीं दिखेंगे, क्योंकि ये लोग खुद का प्रकाश जनरेट करते ही नहीं है। इसको अंधेरे में ले जाओगे तो नहीं दिखेंगे, लेकिन ये लोग अंधेरे में जाती है उसको भी प्रकाश कर देंगे। तो समझ में आ गया? प्रदीप्त और अदीप्त एकदम सरल है। इधर तो बचपन से पढ़े हो यार, पारदर्शी, जहां से प्रकाश क्या हो जाए? पार हो जाए। ये अगर ऐसा है तो यहां से अगर प्रकाश निकल जाए, ये प्रकाश, तो ये क्या है? पारदर्शी। आया समझ में? अगर ये प्रकाश है, नहीं, वस्तु है, और यहां से प्रकाश जा रहा था, ये प्रकाश तो जा रहा था, ये प्रकाश तो जा रहा था, लेकिन कुछ प्रकाश ही निकल पाए, कितना मोटा था, और थोड़ा सा ही प्रकाश निकल पा रहा है, तो वो क्या है? अल्प, कम हो गया ना, तो ये क्या कहलाएगा? अल्प पारदर्शी। और ये एक वस्तु है, ये वस्तु है जहां प्रकाश पता नहीं कहाँ गया, कहीं तो गया लेकिन उधर नहीं गया। जैसे दीवाल, दीवाल के ऊपर उधर आपका प्रकाश नहीं जाएगा, यहाँ जो चल रहा है उधर कुछ नहीं देख पाएगा। जैसे पर्दा अपारदर्शी है, उधर का कुछ दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है, मतलब अपारदर्शी है, क्योंकि उधर का प्रकाश जब तक आपकी आंखों में नहीं पहुंचेगा नहीं देख पाओगे, सीधी सी बात। आया समझ में? तो प्रकाश पहुंचना बहुत जरूरी है। अगर प्रकाश आधा अधूरा पहुंच रहा है तो क्या दिखेगा? थोड़ा थोड़ा। अगर यहाँ जाली वाला कुछ लगा रहा था पर्दा, तो थोड़ा थोड़ा दिखता उधर का, क्योंकि थोड़ा थोड़ा प्रकाश आपकी आंखों तक पहुंचता। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और कांच का पर्दा लगा देता है यहाँ, तो कांच का पर्दा रहता है तो पूरा पूरा दिखता है, क्योंकि कांच पूरा पूरा क्या होता है? पारदर्शी। आया कि नहीं आया समझ में? तो यहाँ उदाहरण वही ले लो, कांच है। जैसे यहाँ झिल्ली वगैरह है, पॉलीथीन झिल्ली रंग वाला, आधा अधूरा दिखता है ना। और यहाँ कोई भी आप दीवार वगैरह ले लो, तो कुछ भी अगर प्रश्न बने तो लॉजिक लगा के बताना है उसमें कि कौन सा आपका अल्प पारदर्शी, कौन सा पारदर्शी। इतना तो देखते ही और डेली जीवन में। अरे आया क्या समझ में? बनेगा? तो ये अगर समझने वाला था, वो तो बचपन से ही आप कर रहे हो, लेकिन इसका अर्थ समझ गए आप क्या होता है? किसी को डाउट है तो बता दो, आगे बढ़े। अच्छा, इसी में आपको जो किरण पढ़ा रहा था ना, ये जो किरण है, ये किरण कितने प्रकार के होते हैं ऐसा पूछ सकता है वो। किरण के प्रकार देख लेते हैं, टाइप्स ऑफ रेज। टाइप ऑफ रेज, किरण। सर किरण कितने प्रकार के होते हैं जल्दी बताओ। सर किरण दो प्रकार के, एक सर शाहरुख खान वाला और एक है फिजिक्स वाला। तू मेरी किरण, कैसे गाना है यार? जादू तेरी नजर, हाँ। चलो, तो किरण कितने प्रकार के? तीन प्रकार के। हो सकता है आपने जो किरण छोड़ा, वो किरण ऐसे सीधा भाग रही है, सीधा सीधा भाग रही है, सीधा सीधा भाग रही है, कहीं डिफ्लेक्ट नहीं होती है, एकदम सीधा सीधा है, समझ में? कहीं भी फैलती नहीं है, ना सिकुड़ती है, ना तो फैलती है ना फैलेगी।
ना सिकुड़ोगी, ना फैलेगी ना सिकुड़ोगी, ना फैलेगी ना सिकुड़ेगी, उसको क्या बोलोगे? क्या बोलोगे सर? समांतर। क्या बोलेंगे? दिख रहा है समांतर जैसा? चलो उदाहरण बताओ। ऐसे कहाँ देखते हो ऐसा बीम? ये बीम है, लेजर बीम, याद करो। समझ आया? तो जो लेजर चलता है ना, लेजर आप लिए हो ना बचपन में, लेजर वगैरह जो चलता है, लेजर बीम, तो जो लेजर बीम है साए से सीधा भगता है, और सीधा भगने के कारण नहीं फैलता है, इसलिए बहुत दूर जाता है, एनर्जी बहुत है। अगर फैल जाए तो क्या हो जाएगा? एनर्जी लॉस हो जाएगा। तो इसलिए जब भी हमको ज्यादा दूर तक कुछ पहुंचाना है और ज्यादा एनर्जी में चाहिए, तो हम लोग लेजर बीम यूज करते हैं, जिसमें पूरा प्रकाश को क्या किया जाता है, जितने भी उसमें किरण है सभी किरण को एक दूसरे के क्या कर देते हैं? समांतर। तो सभी किरण इसमें क्या होगी? नाम में छिप रहा है, ना फैलेगी ना सिकुड़ेगी, तो सभी किरण इसमें क्या होती है? समांतर होती है। दूरी बराबर होगा क्या? सभी किरणों के बीच की दूरी क्या है? किरण के मध्य दूरी समान। दूरी क्या है? दूरी हमेशा क्या रहेगा? समान रहेगी, दूरी समान। कहने का मतलब यहाँ अगर x है तो यहाँ 5 मिनट बाद भी देख लो, यहाँ भी देख लो, हमेशा x ही रहेगा, दूरी कभी भी बदलने वाला नहीं है। समझ में आ गया? जैसे क्या है? लेजर बीम। लेजर बीम में आप ये लेजर जलाए तो सीधा जाता है आपका, इधर उधर नहीं मुड़ता है। बना कि नहीं बना? और बताओ उदाहरण एक आठन याद आत हुई थे। टॉर्च लाइट नहीं रहा है, लेजर बीम, टॉर्च फैलता है। टॉर्च में पहले ही हम फैलाने के लिए उसमें अवतल लेंस लगा के रखते हैं। आया समझ में? टॉर्च अगर सीधा जाता तो आइट साइड दिखता कहाँ? तो वही तो, जहां टॉर्च मार रहे हो वही दिखेगा गोल गोल। जैसे लेजर बीम का आप यहाँ लेजर लगाओगे ना, बस इतना दिखेगा, जितना बड़ा है वो, बड़ा है लेजर बीम मान के चलो तो इतना मोटा दिखेगा, आइट साइड कोई प्रकाश नहीं दिखेगा, फैलेगा ही नहीं प्रकाश। अरे समझ में आ रहा है क्या? तो इसको अगर पर्दा में प्राप्त करोगे, इसको कैसे पर्दा में प्राप्त करोगे इसको, तो ये पर्दा है मान के चलो ये, तो इसमें क्या दिखेगा? बस ये लाइट दिखेगा, इधर इधर अंधेला रहेगा, इधर भी अंधेला और उधर भी अंधेला, ये अंधेला है और इधर भी क्या है? अंधेरा है। ये होता है आपका खतरनाक क्या? समांतर किरण। फैलता ही नहीं है तो उसको क्या बोलोगे? समांतर किरण। अब इसके बाद क्या है? ये तो हो गया समांतर किरण। एक होता है आपका अपसारी। क्या होता है सर? काकर सारी, किरण सारी, अपसारी किरण। अभी समझो फिर मैं इसको याद करा दूंगा। और एक होता है अभिसारी, अभिसारी किरण। तो अपसारी किरण क्या होगा जल्दी बताओ? जो फैलता है, प्रसार होता है। क्लियर है? अपसारी से याद रखना है प्रसार। जो प्रसार होगा, फैलेगा, उसको क्या बोलोगे? अपसारी किरण। जो फैलता है, ठीक, तो फैलेगा कैसे? ये फैल रहा है क्या? अरे फैल रहा है, क्या होगा ये? अपसारी। आया समझ में? तो अपसारी का मतलब जिसका प्रसार हो, अपसारी का अर्थ है प्रसार। तो ये फैलता है कि सिकुड़ता है? फैलता है। क्या है? फैलता है। सिकुड़ेगा? सिकुड़ेगा? सिकुड़ेगा नहीं। ये होता है आपका अपसारी किरण। समझ में आ गया? उदाहरण बताओ चलो, उदाहरण बताओ। जैसे टॉर्च, तो टॉर्च ये बना दिया मैं आपका, दादाजी का टॉर्च, ठीक है, बटन बना दिया। तो यहाँ से जो लाइट निकलेगा, वो लाइट कैसे निकलेगा? ऐसे फैल के निकलेगा। तो ये आपका क्या है? अपसारी, अपसारी किरण, जो कि हमेशा फैलता है। दूरी बढ़ता जाएगा इसका, किरणों के बीच की क्या है? दूरी बढ़ती जाती है। यह है अपसारी किरण। क्लियर है? या आपको ये पूछेगा बिंदु स्रोत से निकलने वाली प्रकाश, बिंदु स्रोत से निकलने वाली प्रकाश कौन से किरण का उदाहरण है? बिंदु स्रोत मतलब ऐसी बिंदु जैसे दिखेगा और वो बिंदु से पूरा फैलते हुए दिखेगा। तो बिंदु स्रोत क्या होता है आपका? बिंदु स्रोत से निकलने वाली प्रकाश। जैसे एक बल्ब है, वो बिंदु स्रोत है। आया समझ में?
बिंदु स्रोत से निकलने वाली किरण क्या होती है? अपसारी किरण। समझ में आ गया? अरे सरल है कि कठिन है? सूर्य से निकलने वाली किरण को क्या बोलोगे? सभी दिशा में फैल रहा है वो, तो अपसारी किरण है। ये वाला अपसारी, अगर ये मान लो जाए समांतर होती तो क्या होता? सीधा यही बस आता, ना तो इधर ना उधर, इधर अंधेला रहता, इधर भी अंधेला रहता। आया समझ में? लेकिन इसका प्रकाश उधर जा रहा है, मतलब ये फैल रहा है, और फैला मतलब अपसारी। और सिकुड़ेगा मतलब आ भीतर, तो भीतर मतलब एक जगह जब आएगा तो उसको क्या बोलते हो? अभिसारी। कि कुछ कारणवश या कुछ भी करके, ऐसा तो अपने आप ऐसे एक जगह कभी नहीं आएगी किरण। किरण हमेशा फैलती है, याद रखना, गुण है उसका। क्लियर है? अब उसको एक जगह लाना है, एक जगह हम कई तरीके से ला सकते हैं। एक बढ़िया तरीका है लेंस। कैसे ला सकते हैं? लेंस। कोई ऐसे आ रही थी समांतर किरण, ये क्या है? समांतर। अरे है क्या समांतर? अब ये ऐसा दिख रहा है कि ऐसे जा रही है, ये लग रहा है कि यहाँ जाके इकट्ठा होगी, तो ये आगे में जाके क्या हो जाती है? पूरा किरण। बचपन में सब आग जला हो दूरबीन वाला दूरबीन ला लिया, तो वहां से जो किरण आई वो उसके बाद, दूरबीन के बाद जो किरण एक बिंदु में जाके मिलता है, पूरा प्रकाश का ऊर्जा एक जगह जाता है, देखे हो ना, और जलना चालू हो जाता है, ऊर्जा बढ़ जाता है वहां, क्योंकि प्रकाश एक ऊर्जा है, और पूरा जितना ऊर्जा था उसको एक ही बिंदु में आप क्या कर दिए? ले गए, तो ऊर्जा इकट्ठा होते जाएगा, और एक समय आएगा कि ऊर्जा बहुत ज्यादा हो जाएगा और यहाँ लग जाएगी आग। आग लग गई। तो समझे क्या? तो यहाँ जो किरण है ये क्या किरण है? ये क्या किरण है? समांतर। ये कौन सी किरण कहलाएगी? तो अभिसारी किरण क्या होती है? जो एक बिंदु पर क्या हो जाती है? इकट्ठा हो जाती है, एक बिंदु पर मिलती है। किरण यदि क्या मिले? किरण एक बिंदु पर मिले, मिले, या इसी को क्या बोल दोगे? यहां फैलेगा कि सिकुड़ेगा? फैलता नहीं, सिकुड़ता है। ये ले, इतना सरल है। आया कि नहीं आया समझ में? और उदाहरण तो यही है, दूरबीन से जाने के बाद, दूरबीन वाला प्रकाश हम लोग देखे हैं, तो वो प्रकाश क्या है? प्रकाश क्या हो जाता है आपका? अभिसारी होता है। कैसे सर? फिर से एक बार और अच्छे से समझा दो। मैं यहाँ दूरबीन लगाया, दूरबीन मतलब क्या होता है? दूर का देखना। आया समझ में? और दूर का देखते हो तो होता क्या है कि आप यहाँ दूरबीन लगाए हो, ये मुस्टंडा भाव यहाँ ये दूरबीन लगा के देख रहा है, ये ऐसे आंख में, कौन सा दूरबीन है? चलो ठीक है, ये हाथ में पकड़ के दूरबीन लगा के देख रहा है, तो दूरबीन क्या करेगा? आपका आंख, जो दूर से प्रकाश आ रहा है ना, दूर से प्रकाश कैसे आता है? फैल के, पूरा सब तरफ का प्रकाश ये फैल के आता है, इसको दूरबीन खींच लेगा, मतलब देखेगा, और उसको क्या करेगा? एक बिंदु में ले जाके आपके आंख में उसको फोकस कर देगा। फोकस उदय, फोकस, इसलिए तो आपके आंखों में दिखेगा वो। अगर आपका प्रकाश पूरा फैल रहा है, आपके आंखों में फोकस नहीं हो पा रहा है, मतलब वो नहीं देख पाओगे। जब वो प्रकाश आपके आंखों में पहुंचता है और मिलता है तब वो दिखता है। अगर वो प्रकाश आपके आंखों में पहुंच नहीं रहा है तो दिखेगा नहीं, और पहुंच रहा है और मिल नहीं रहा है तब भी नहीं दिखेगा, क्योंकि वो ब्लर दिखेगा। फिर ब्लर मतलब बड़ा बड़ा दिखेगा, नहीं समझ पाओगे कि वो प्रतिबिंब भी है कि नहीं। तो समझ में आया क्या? अपसारी, अभिसारी और समांतर अपने आप में एकदम सरल है कि कठिन है? वो तो एमसीक्यू बनेगा तब ना समझ आए। बनेगा अब किरण के प्रकार में, बन जाएगा आगे। एक्चुअल में आज मीटिंग है यार, एप्लीकेशन में चेंजेस चल रहा है अभी, उसी में फंसा हूँ कल से। रुक जाते, रुक रुक, अस्कट है। अब प्रकाश के गुण, फिर परावर्तन पढ़ेंगे। तो प्रकाश के गुण में क्या है जल्दी बताओ, कोई जानते हो प्रकाश का क्या क्या गुण है? हाँ, क्या चीज? हाँ, द्वैत प्रकृति। और बताओ, गुण मतलब क्या होता है? खूबी, खूबी, विशेषता। तो पहली विशेषता क्या है? हमेशा क्या जाएगी? सीधी रेखा में। क्लियर है? तो पहला गुण है हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है, हमेशा
सीधी रेखा में गमन करेगी। चलो उदाहरण बताओ, कैसे बताओगे? हमेशा सीधी रेखा में। परछाई क्यों दिखता है आपको? अगर यहां से ये बीम घूम फिर के आपको निकल जाता है, ये मान के चलो ये बीम है, ये क्या है? प्रकाश। और यहाँ कुछ रखा, यहाँ कुछ वस्तु है, ये, ठीक है, तो इसका क्या बनता है? इधर, इधर क्या बनेगा? ये काला काला दिखा कि नहीं दिखा? ये काला परछाई क्यों बना भाई? प्रकाश घूम के जाती तो परछाई नहीं आता ना। अगर प्रकाश घूम के चली जाती तो प्रकाश घूम के जाती तो यहाँ तो अंजोर रहता, परछाई तो बनता च नहीं। हो गया, प्रकाश घूम नहीं पाती। प्रकाश हमेशा क्या है? हमेशा सीधी जाएगी, हमेशा सीधी, इसलिए आपको क्या दिखता है? परछाई। आया समझ में? एक बढ़िया उदाहरण, आपने पढ़ा है भूगोल, ये क्या है? सूर्य, पढ़ा है। इधर क्या है बीच में? पृथ्वी। अगर यहाँ क्या आ जाए? पृथ्वी, यह है पृथ्वी। पृथ्वी के पीछे कौन आ जाए? चंद्रमा। ये कौन है? चंदा। क्या होगा? अगर एक ही तल में है, तीनों एक ही सिध में है, एक ही तल में है, तो क्या होगा? सुई। यहां से क्या निकलेगा? प्रकाश। ये प्रकाश, ये प्रकाश, ये प्रकाश, ठीक है, क्योंकि ये सीधी रेखा में गमन करती है, इसलिए चंदा चमकता नहीं है। और चंदा चमकता नहीं है तो चंदा में लग जाता है चंद्र ग्रहण। इसी को आप क्या बोलते हो? चंद्र ग्रहण। एकदम सरल। और चंदा इस बीच में आ जाए तो हमारे लिए क्या हो जाता है? हमारे लिए होगा ना, तो हमारे लिए अभी चंदा ग्रहण है। चंद्र ग्रहण में सूर्य के पीछे चला गया ये इधर, ठीक है, मतलब पृथ्वी के पीछे, सूर्य के सामने था पृथ्वी। और यही जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाती चंदा, तो क्या हो जाता है? हमारे लिए सूर्य नहीं दिखेगा, तो हमारे लिए सूर्य खा दिया, तो सूर्य ग्रहण। अभी किसको खाए? चंदा को, चंद्र ग्रहण। तो ये हमेशा सीधी रेखा में गमन करने के कारण, प्रश्न कैसे बनेगा ध्यान से समझो, प्रकाश के कौन से गुण के कारण चंद्र ग्रहण एवं सूर्य ग्रहण होता है? तो कौन से गुण के कारण होता है, जल्दी बताओ? सीधी रेखा में गमन करने के कारण चंद्र ग्रहण एवं सूर्य ग्रहण होता है। एकदम सरल। समझ में आया कि नहीं आया? परछाई भी क्यों बनता है? सीधी रेखा में गमन के कारण। एकदम सरल बन जाएगा, अन्यथा वो तो घूम के निकल जाए। तो सर ये लाल दिखता है, कैसे दिखता है? रेड मून करके पढ़े थे, याद करो, क्या होता है ये? रेड मून। लाल क्यों दिखता है? क्योंकि ये विवर्तन दर्शाता है। प्रकाश क्या दर्शाता है? विवर्तन। विवर्तन क्या होता है? यहां लिख दूंगा अभी। विवर्तन क्या होता है? बेसिक्स कि यहां अभी पढ़े हो, ये दीवाल है मान के चलो, ये क्या है आपका? चल दीवाल टेटका बेचका मत बनाना, बने बनाना। ये आपका क्या हो गया? दीवाल। और ये आपका रूम ही बना देता हूं पूरा, ये हो गया आपका रूम। यहाँ आपका दरवाजा, ये आपका क्या है? दरवाजा। और यहाँ लगा दिया मैंने लट्टू उसके सीलिंग में। यहाँ से निकलेगा क्या? प्रकाश। क्या निकलेगा? कौन सा प्रकाश है ये? कौन सा किरण है? अब सारी, क्या ये किरण सीधा निकल जाएगी? सीधा निकलेगी, सीधा निकलेगी, सीधा निकलेगी, निकल जाएगी, ऐसे निकलेगी। इतना तो आता है समझ में? अच्छा इधर, इधर आ पाएगी? आस दीवाल के इधर क्यों नहीं आ पाएगी? क्योंकि दीवाल क्या है? अपारदर्शी। दीवाल क्या है? तो इधर तो नहीं पहुंच पाएगा वो। लेकिन इतना बस में अंजोर रहना था हमारे लिए। ये क्या था आपका? ये प्रकाश वाला हिस्सा रहना था कि नहीं रहना था? लेकिन ऐसा नहीं होता है। ऐसा क्यों नहीं होता है? इधर थोड़ा से, इधर भी आपको प्रकाश दिखेगा और इधर भी आपको प्रकाश फैला हुआ दिखेगा। दिखता है कि नहीं दिखता है? क्यों दिखता है? सर जो दिखता है सो दिखता है, कुछ भी बोल दोगे। चल जल्दी बताओ क्यों? कुछ घटना है। क्या है? घटना। इसी को बोलते हैं विवर्तन। क्या है? विवर्तन। कि प्रकाश किरण तो सीधा ही जाएगा, उसके ही गुण है, सीधी ही जाएगी। लेकिन होता क्या, जब ये कोर धार वाले जगह से होता है तो थोड़ा से क्या हो जाता है? बेंड हो जाता है। आया समझ में? इसी को बोलते हैं विवर्तन। क्या बोलते हैं? आगे और पढ़ेंगे कि प्रकाश जब कहाँ जाए? धार या कोर से टकराए तो वो विचलित हो जाती है। क्या हो जाती है?
विचलित, मुड़ जाती है थोड़ा से, और यही मुड़ने की घटना यही है विवर्तन। क्या है, समझ में आ गया? तो धार मतलब बर्तन के धार, बर्तन के धार, विवर्तन। विवर्तन में क्या दिखी, धार से, बर्तन के धार से जब मुड़ जाए प्रकाश तो यही क्या हो जाता है आपका विवर्तन। समझ में आया कि नहीं आया कॉन्सेप्ट? और ऐसे ही होता है यार, नहीं तो फिर तो बाकी जगह अंधेला ही रहता, लेकिन लाइट जलाने पे पूरा घर में प्रकाश फैल जाता है लगभग। और फैलने का कारण वही है कि वो टकरा टकरा के इधर उधर से आपका क्या हो जाता है, परावर्तन से पूरा फैल जाता है। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये विवर्तन की घटना क्यों हो रही है? वहां तो हमेशा सीधी रेखा में तो घटना होना नहीं चाहिए था विवर्तन की घटना, है कि नहीं? तो ये जो विवर्तन की घटना है तरंग की, प्रकाश की दोहरी प्रकृति के कारण। दूसरा कारण, दूसरा क्या है, प्रकाश की दोहरी प्रकृति, प्रकाश की दोहरी प्रकृति। इस कारण से आपका क्या होगा, इस कारण से आपका ये दिखेगा अभी। तो क्या दिखेगा, दोहरी प्रकृति का अर्थ क्या है, कभी ये तरंग है कभी ये कण है। आप जैसा देखो वैसा दिखेगा। ये तरंग भी है और ये कण भी है। ये दोहरी प्रकृति आइंस्टीन ने बताया था। आइंस्टीन बताया कि तरंग भी है और कण भी है। कैसे भाई, कोई बता पाएगा? तरंग क्यों है ये तो बता दो, तरंग पढ़ लिए हो। वाह, हुई तरंग है। तरंग मतलब ऊर्जा। कैसे भुला जाते हो यार सर, हम लोग याद रखे लेकिन एक्सप्लेन नहीं कर पाए। यही तो बोला मैं, कल एक जन फोन लगाया रही से, इतना दिमाग खड़ा रही बोला सर ते का करे हस, मैं का करे होकर से का फर्क पड़ता, सर ते कितना जानता। अरे भाई मैं कितना जानता होकर से का फर्क पड़त तोला, यही तो बेवकूफी है। लास्ट में आग 400-500 में देवे का कहा है भाई, मैं कपड़ा बेचत हूँ जगह बड़ा इतना कम है, इतना क्वालिटी देने के बाद 2000 है, उसमें उसको 500 रुपया डिस्काउंट भी दिया। चलो गरीब है बोला, गरीब हूँ बोला ना, और कुछ नहीं। हम कौन से मारा अमीर है भाई, हमारे दाद परदादा के बाद कुछ नहीं था। ठीक है चलो, फिर भी मैं उसको 1500 डिस्काउंट दिया। उसके बाद क्या बोलता है, सर 400-500 में नहीं मिल ही का। मतलब साल भर कोर्स चाहिए और साल भर 365, 2 रुपया भी नहीं पड़ रहा है डेली का। और 4-5 घंटे पढ़ना भी है इनको, डेली का 4-5 घंटे पढ़ाएंगे भी। उसके बाद इसके पीछे में नोट्स भी देंगे, उसके बाद इसका डाउट भी क्लियर करेंगे। उसके बाद फोन लगा कर और दिमाग खराब करेगा ये, सर एलत नहीं पढ़ास ओलत नहीं पढ़ास। ये प्रॉब्लम है यहाँ के, मतलब खतरनाक भाई, समझ नहीं आता है। अपना दिखेगा और बाई चांस, हाँ अभी मैं अकेला संभाल रहा हूँ ना, यहाँ तक ये टीम रखने तक का भी पैसा नहीं है हमारे पास। एक जन था उसको भी निकालना पड़ा, पैसा नहीं है करके। अब वो मान के चलो उसको रखता तो वो भी तो गरीब था ना भाई, उसको कहाँ से पैसा देगा कोई भी आदमी। तो केवल अपना ना सोचा करो यार, बहुत कुछ लगता है। केवल ऐसे मतलब ऐसे गाँव आम जावे नहीं अन कैसे पूछी के झन लई का है, तो 50 जन कितना ले छस, 12,000। वाह, हो गए 12×5 = 60, 6 लाख हो तो गए। 6 लाख साल के बना थे, का चाहिए तोला 6 लाख कहाँ बनेगा यार। क्लियर है, जब खर्चा निकालना चालू करोगे ना कुछ नहीं बचता है। आ रहा है समझ में? तो ये मिलेंगे आपको, मेरी ही बात नहीं है, आपके साथ भी ऐसे ही होगा, जिंदगी है। तो ज़्यादा इसको, इन सब से मैं दूर रहता हूँ, इसलिए ज़्यादा मोबाइल वगैरह कॉल वगैरह उठाता नहीं हूँ। सही बता रहा हूँ, जिनको डिस्काउंट देता हूँ वो परचेस ही नहीं करता। मतलब बहुत कम ऐसे, जैसे 10 कॉल भी आएगा ना, 10 कॉल, उसमें एकदम मुश्किल से 2 लोग ही ज्वाइन करेंगे, और वो भी डिस्काउंट देने के बाद ले देंगे। और 10 को डिस्काउंट दिया जाता है अगर गलती से, तो वो लोग लेते ही नहीं है, क्योंकि उनके लिए पैसा मायने रखता है, 2 रुपया डेली का मायने रखता है। और हर 10 मतलब 10 रुपया खत्म कर देंगे, 10 रुपया भी नहीं है यार आजकल, सही बता रहा हूँ। 2 रुपया मतलब हफ्ते का कितना, लॉजिकल लगाओ ना, 2000 रुपया अगर ऑनलाइन है, ठीक है, तो 1 साल मतलब 12 महीना, चलो 50 सप्ताह है क्या, 53 है, तो 2 सप्ताह को डिलीट मारते हैं, कितना आया, आएगा 5, ये आ जाएगा आपका 5×4 = 20, और ये 0, 40 रुपया प्रति हफ्ता का खर्चा है बस। 40 रुपया हफ्ते का है, और हफ्ता में तो 2 दिन 3-4 दिन गुपचुप खा रहे, तब गुपचुप भी 20 रुपया मिलते ना, 2 दिन भी गुपचुप खा के आ गए तो 40 रुपया खत्म। और उसके बाद भी इनको ज्यादा लगता है, खतरनाक। मतलब इनको कौन बताए कि आप शिक्षा
इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, यहाँ एक एक रुपये का आपका कितना बनता है, 1-1 लाख बन सकता है। एक एक रुपये का इन्वेस्टमेंट, यहाँ खर्चा थोड़ा ना होता है। लेकिन इनको अभी समझ नहीं आएगा, ये लोग बाद में क्या करते हैं पता है, क्योंकि मैं खुद किया हूँ ना, मैं खुद बेवकूफ़ था। लेकिन मैं ये नहीं सोचता था कि इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट मैं करता था कि कहीं 2,000 का ले लिया तो वो सोचेगा कि मैं तो यहाँ 2,000 का ले लिया हूँ, अब दूसरे जगह नहीं जाऊँगा। लेकिन अपना अब मेरा ये था कि मुझे अगर उससे बेस्ट कहीं मिल रहा है तो मैं वहाँ इन्वेस्टमेंट और कर दूंगा 2,000, भले कुछ खाऊंगा नहीं, पहनूंगा नहीं, कुछ नहीं लूंगा, कोई खर्चा नहीं था मेरा। मैं सही बता रहा हूँ, पढ़ाई जीवन में मैं घर से बाहर नहीं निकलता था, 5 रुपया तक का खर्चा नहीं था मेरा, 5 रुपया तक का। ना तो मैं नशा करता हूँ, कुछ नहीं एक्स्ट्रा, कुछ नहीं, चड्डा टी शर्ट, कपड़े तक का खर्चा नहीं, दिवाली तक में कपड़ा नहीं लेते थे। क्यों लेना है भाई, क्लियर है, पूरा पैसा इन्वेस्टमेंट। और इसके जगह में मैं 40-40, 50-50 हजार का ऑनलाइन कोर्स लिया हूँ, सोचो। अन अकेडमी का आता है, अभी शायद अभी कम हो गया होगा पता नहीं, लेकिन मुझे याद है 40-50 हजार का अन अकेडमी में लिया था, 40 हजार का दृष्टि का कोर्स लिया था। यही इन्वेस्टमेंट था मेरा, आया समझ में। इसके बाद भी मैं अलग अलग जगह से ना, जहां से मिल जाए, जहां से बेस्ट मिल जाए वहां से। तो ये सब ध्यान में रखो कि कहाँ कैसे चलना है आपको, किसको क्या ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना है। कहाँ से कहाँ पहुँच गए, तरंग से, तरंग से उधर क्यों गए थे, ऊर्जा संचरण में क्यों गए उधर, पता नहीं, वीडियो देखना पड़ेगा आप क्यों गए हैं। चलो, मैं ये बता रहा था कि तरंग और कण, आप जैसा, जैसे मैं हूं तो मैं एक पुरुष हूँ, पुरुष जैसा पुरुष भी हूँ। एक बोलेगा सर टीचर है, तो क्या दोनों नहीं है क्या एक साथ है, तो आपके देखने के नजरिए के ऊपर डिपेंड करेगा और आपके काम के ऊपर। जैसे एक विद्यार्थी के लिए मैं गुरु हूँ, घर वाले के लिए मैं बेटा हूँ, अपने भाई के लिए मैं पति हूँ। तो सबके लिए अलग अलग, जैसा आपको जरूरत है वैसा आप देख पाओगे उसको। वैसे ही है यहाँ, जैसे आप उसको बनाने के प्रयास करोगे वैसा बनेगा। तो कण दो, प्रकाश को दो प्रकार से आप परिभाषित कर सकते हो। एक तरंग, अब तरंग के रूप में कैसे परिभाषित करोगे, क्योंकि प्रकाश क्या है आपका, प्रकाश क्या है जी, ऊर्जा है। और ऊर्जा का संचरण किस रूप में होता है, ऊर्जा का संचरण तरंग के रूप में होता है। मतलब प्रकाश क्या है, तरंग है, बोल दिया ना, हो गया खत्म। बस इतना ही है कि प्रकाश ऊर्जा है और ऊर्जा का संचरण तरंग के रूप में होता है, इसलिए प्रकाश तरंग है। और शुरू से हम यही मान रहे थे कि प्रकाश तरंग है। बाद में समझ आया, आइंस्टीन ने बताया और बाकी वैज्ञानिकों ने रिसर्च किया कि प्रकाश तो एक छोटे छोटे पैकेट के रूप में गमन करता है। अब वो कैसे समझ आएगा अभी देखेंगे, पहले इसको देखो। अब तरंग से आपको क्या क्या समझ आएगा, जितने भी तरंग के गुण है ना, तरंग के गुण वो प्रकाश में पाए जाते हैं। तरंग के गुण किस में पाए जाते हैं, प्रकाश में, इसलिए वो तरंग है। जैसा भी मैं बताया, विवर्तन, विवर्तन क्यों होता है, विवर्तन क्यों होता है, विवर्तन होता है, विवर्तन तरंग में होता है। आप पथरा गिट्टी में विवर्तन नहीं देख सकते हो, विवर्तन तो किस में होगा, केवल तरंग में होगा। कण की गुण नहीं है, वो तरंग का गुण है। हर तरंग में क्या होता है, विवर्तन। जैसे यहां से बोल रहा हूं मैं, तो ध्वनि सीधा जाना था ना, तरंग है तो सीधा जाना था कि नहीं जाना था। लेकिन क्या उस रूम वाला भी सुन पाएगा, या साइड में रूम है, जैसे मैं अभी बताया था, यहाँ कहाँ गया अपना रूम, ये तो यहाँ बात करेंगे तो इधर सुनाई देता है कि नहीं देता है। यहाँ खड़े हो तो यहाँ से भी थोड़ा बहुत वो तरंग क्या होता है, आता है विवर्तित होके। तो तरंग का गुण क्या है, विवर्तन। विवर्तन को कैसे याद रखोगे, अगर बाद में भूल गए तो बर्तन की धार, धार और कोर को कनेक्ट करो, जहां से धार से मुड़ जाए तरंग, वही क्या है, विवर्तन। तो बर्तन की धार, बाद में कंफ्यूजन हो जाएगा आपका। बर्तन की धार में क्या है, मुड़ जाता है, वही है कि क्या, विवर्तन। अब उसके बाद विवर्तन के बाद व्यतिकरण, कुछ याद आ रहा है क्या, व्यतिकरण क्या है, तरंगों का अध्यारोपण, तरंगों का अध्यारोपण या मिलन, मिलन बोल सकते हैं, एकदम ठार भाषा में बोलोगे तो मिलन हो जाता है। इससे क्या फायदा है भाई, व्यतिकरण कहाँ देखने को मिलता है, सोचो सोचो, फिल्म, अरे वो रंग बिरंगा जो दिखता है पानी में, क्यों दिखता है रंग बिरंगा। चलो एक बढ़िया सा उदाहरण, इंद्रधनुष। इंद्रधनुष हम अभी पढ़ने वाले हैं। इंद्रधनुष बनेगा कैसे, व्यतिकरण से। कैसे बनता है, व्यतिकरण से। अरे पानी में देखे हो ना, पानी, ये पानी है,
सर पानी गुलाबी नहीं रहा है, नीला बना। ये नीला हो गया, ये नीला हो गया। अब नीला में क्या हो गया? तेल। इसमें क्या आ जाए? तेल आ जाए, तेल या साबुन हो जाता है क्या? यहाँ जो प्रकाश आ रहा है वो प्रकाश तो परावर्तन होना था, बस प्रकाश आ रहा है, बस क्या हो जाना था? परावर्तन होके निकल जाना था। लेकिन ये जो परावर्तित प्रकाश है यहाँ से भी आ रहा है परावर्तन, तो 2-3 तरंग हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा? 2-3 तरंग। और ये तरंग आपस में क्या हो जाएंगे? अध्यारोपित। क्या हो जाएंगे? तरंग मिल जाएंगे। और तरंग मिल जाएंगे तो अलग कुछ बताएंगे, दिखाएंगे आपको, तो ताली बजाओगा। अलग से दिखेगा, यहाँ रंग बिरंगा जो महसूस होगा, ये क्या है? व्यतिकरण है। तो इसमें आयाम बढ़ेगा, तरंग दैर्ध्य चेंज होगा, बहुत कुछ हो सकता है। क्लियर है? तो यह है व्यतिकरण की घटना जिसमें डिस्टरबेंस आ रहा है। और यही तरंग के कारण कि प्रकाश तरंग है, इसका एक उदाहरण वही इंद्रधनुष है आपका। क्या है? इंद्रधनुष कर्ण में कैसे बनेगा? इंद्रधनुष बनता है किसके कारण? क्योंकि प्रकाश क्या है? अब प्रश्न कैसे बनेगा सर? यही कि तरंग है, कैसे जानोगे? तो तरंग, प्रकाश तरंग है, विवर्तन से समझ आता है। प्रकाश तरंग है, व्यतिकरण से समझ आता है। प्रकाश तरंग है क्योंकि इंद्रधनुष बनता है। उल्टा भी पूछ सकता है, इंद्रधनुष किसके कारण बनता है? इंद्रधनुष प्रकाश के तरंग गुण के कारण बनता है, क्योंकि तरंग क्या है? गुण है उसका। आया कि नहीं आया समझ में? अब कण कहाँ गया? कण भैया आया, कण आया आपके प्रकाश वैद्युत प्रभाव में। कहाँ आया? प्रकाश वैद्युत प्रभाव। क्या होता है ये? जल्दी बताओ। हाँ, क्या होता है? हाँ, तो हाँ सही जा रहे हो। हाँ, विद्युत इसमें दिख रहा है, देखो प्रकाश का विद्युत प्रभाव है। और विद्युत का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है कि नहीं होता है? किसी वायर या तार में अगर करंट बह रहा है तो उसमें इलेक्ट्रॉन बह रहे हैं। बह रहा है कि नहीं बह रहे हैं? इलेक्ट्रॉन बहते हैं तभी तो उसके उल्टी दिशा में क्या बहती है? धारा। अभी विद्युत पढ़ने वाले हैं। तो प्रकाश का विद्युत प्रभाव, कि प्रकाश किसी भी, ये प्रकाश हो गया, ये आपका क्या हो गया? ये अगर वस्तु है, ये क्या है? कोई वस्तु है। तो यहां से जब प्रकाश आती है, तो अगर वो तरंग होती, तो तरंग होती तो कुछ नहीं होता। तरंग का काम ही है क्या? बस इतना होना था। लेकिन देखा बाद में इतना नहीं होता है, और अंदर में जाके कुछ होता है। अंदर में क्या होता है? ऊर्जा किसको ट्रांसफर होता है? ऊर्जा किसको ट्रांसफर होगा? इलेक्ट्रॉन को। अरे होगा। और इस इलेक्ट्रॉन के ऊर्जा में अगर हम इसको एक दिशा में गमन कर दें, ये इलेक्ट्रॉन में ऊर्जा मिला है, गति मिला है इसको, इसको अगर एक दिशा में गमन कर दिया जाए, एक दिशा में गमन, तो क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक एनर्जी, मतलब करंट पैदा होगा कि नहीं होगा? करंट क्या हो जाएगा? पैदा। इसी को मैं आगे पढ़ाऊंगा भी। तो करंट पैदा हो जाएगा। क्यों पैदा होगा? क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक दिशा में जाएगा तो उसकी दिशा, उल्टी दिशा में धारा। इलेक्ट्रॉन को कैसे एक दिशा में ले जा सकते हो? कोई लॉजिक लगाओ। कैसे ले जाते हो? खींच कर। कैसे खींचोगे इलेक्ट्रॉन को? सर बांध बांध के खींचेंगे। कैसे खींचोगे? अरे इलेक्ट्रॉन क्या है? माइनस। क्या लगा दो उधर, इलेक्ट्रॉन इधर पॉजिटिव लगा दो, पूरा इलेक्ट्रॉन खींचा चला जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? यही है प्रभाव प्रकाश वैद्युत। हम लोग देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन को पॉजिटिव से खींच देते हैं, अब इलेक्ट्रॉन उधर जाना चालू हुआ, मतलब उसके उल्टी दिशा में आपका धारा बहना चालू है। समझ में आया क्या प्रकाश वैद्युत प्रभाव? अब यहाँ जो ऊर्जा इसको मिला, दिख रहा है? तो ये जो ऊर्जा मिला, ये मिलता है पैकेट के रूप में। किस रूप में मिलता है? यहाँ जो ऊर्जा है वो मिलता है ऊर्जा पैकेट। तो प्रकाश कैसे आती है? प्रकाश आती है ऊर्जा पैकेट। प्रकाश ऊर्जा पैकेट के रूप में आती है, ऊर्जा रहता है उसमें। क्लियर है? ऊर्जा पैकेट। और ऊर्जा पैकेट ही किसको मिलता है? इधर तो ऊर्जा मल्ला, ऐसा टाइप का ऊर्जा पैकेट। और इसी को बोला गया है फोटान। क्या बोला गया? प्रोटॉन की फोटान। फोटान अलग है, फोटो से बना है, ये फोटो से बना है फोटान। प्रोटॉन कहाँ रहता है? नाभिक में। हर परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन है। प्रोटॉन अलग बात है, वो तो अणु का गुण है। ये फोटान है जो कि किसका गुण है? प्रकाश का। तो समझ में आ गया फोटान क्या है? छोटे छोटे ऊर्जा पैकेट्स हैं। आया समझ में? तो प्रकाश जब छोटे छोटे ऊर्जा पैकेट्स के रूप में देखोगे तो वो कण कण दिखेगा। आया समझ में?
लेकिन उसको अगर आप तरंग के रूप में देखोगे तो तरंग दिखेगा। एक ही समय में दोनों है, वो आपके यूज और देखने के ऊपर है। प्रकाश विद्युत प्रभाव के रूप में आप देखोगे तो वो क्या दिखेगा आपको, फोटान जैसा महसूस करोगे, और वही चीज को आप विवर्तन व्यतिका इंद्र उसमें देखोगे तो वो तरंग जैसा महसूस होगा। तो ये है प्रकाश के दोहरी प्रकृति। प्रकाश का क्या है, ये दोहरी प्रकृति है। तो दो ही प्रकृति दिखता है ये प्रकाश में, बनेगा। इसके बाद क्या है, प्रकाश क्या है, तरंग है। तरंग से ही एक और निकला आपका गुण, जो कि वही है, कुछ अलग नहीं है। तो यहाँ भी लिख सकते थे, लेकिन पुस्तक में उसको अलग बना दिया जाता है कि प्रकाश क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो माध्यम की जरूरत नहीं है, एकदम सरल है। क्योंकि हमने पढ़ा है विद्युत चुंबकीय तरंग में, विद्युत चुंबकीय तरंग में क्या नहीं होती, माध्यम की जरूरत नहीं, में माध्यम जरूरी नहीं। तो ये तीनों गुण आपको कुट में दे सकता है। सबको समझ आया, सरल है, एकदम सरल है।